हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, आज दोपहर में इजिप्ट के शर्म अल शेख में एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जो कि गाजा पीस समिट से संबंधित है। और गाजा पीस समिट किस किस के बीच में हो रहा है, ये हम सभी जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम के लिए जो एक समझौता है वो है, जिसे कि मिस्र के अल शर्म अल शेख नाम का जो शहर है वहाँ पर आज है तारीख 13 अक्टूबर। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेलाइज अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो चलिए मित्रों, हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को निमंत्रण मिला था मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी की तरफ से, लेकिन यहाँ से मोदी जी नहीं जाते हैं, बल्कि मोदी जी के जो दूत हैं कीर्तिवर्धन वे पहुँचते हैं काहिरा और वहाँ से फिर वे शर्म अल शेख में पीस समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या चल रहा है और क्या इजराइल यहां आता है, क्या हमास यहां भागीदारी करता है। डोनाल्ड ट्रंप आज दोपहर में यहां पहुंच जाएंगे, पहले वे इजराइल जाएंगे, इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे और उसके बाद हस्ताक्षर करने के लिए यहां पहुंचेंगे। और 20 से ज़्यादा देश और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख वहां पर उपस्थित हैं। जानने वाली बात यह है कि इजराइल और हमास पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ब्रिटेन का क्या रुख होगा और फ्रांस का क्या रुख होगा और अमेरिका की नीति कहां तक आगे बढ़ती है और ये जो शांति समझौता हो रहा है कहां आगे बढ़ पाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा शहर है जो कि इजिप्ट, जो ये देखते हैं हम लोग इस नक्शे में, यहाँ पर है ये सिनाई पेनिनसुला जिसे बोला जाता है और इसके बिल्कुल दक्षिणतम जो बिंदु है यहाँ पर है शर्म अल शेख नाम का वो शहर है जो कि बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ अकाबा है और यहाँ पर ये इजराइल है, ये जॉर्डन है, ये सीरिया है, ये लेबनान है और ये सारा का सारा इजिप्ट है जिसे हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं। और यहीं से सुएज कैनाल मेडिटेरियन सी के लिए रास्ता बनाती है। तो दोस्तों चलिए अब हम इसे देखते हैं विस्तार से कि क्या आखिर यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए, शर्म अल शेख में जो कि मिस्र का एक पर्यटन स्थल है, वहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जो कि गाजा पीस समिट के नाम से जाना जा रहा है। और यहाँ अगर देखें तो क्या इसका उद्देश्य है, तो गाजा पट्टी में युद्ध को समाप्त करने के लिए एक व्यापक समझौते को अंतिम रूप देने के लिए मिस्र के शर्म अल शेख शहर में आज 13 अक्टूबर के दिन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है जिसमें 20 से अधिक देशों के नेता, अधिकारी और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी वहां उपस्थित होंगे। सो ये मैंने आपको यहाँ इसका मैप दिखाया। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शर्म अल शेख सिनाई पेनिनसुला जो प्रायद्वीप है सिनाई, ये देखिए ये इसके दक्षिणतम बिंदु पर कोने पर समुद्र तटीय एक शहर है। सो अगर मैप में इससे रिलेटेड किसी तरह के प्रश्न आते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस मैप को दिखाने के बाद आप उन प्रश्नों को करने में सक्षम जरूर होंगे। और जो आम व्यक्ति जो किसी परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं वे मेरा जो वीडियो देख रहे हैं वे भी जागरूक हो जाएंगे कि आखिर ये शर्म अल शेख नाम का शहर कहां पर है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये जो शर्म अल शेख में जो सम्मेलन इजिप्ट और अमेरिका के संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है और इन्होंने ही संयुक्त रूप से सभी को निमंत्रण पत्र भेजे हैं। और अमेरिका गाजा में शांति की पहल का एक दूसरा चरण शुरू करना चाहता है और उसे वे एक बिल्कुल सीमेंटेड, एक पक्का रूप देना चाहते हैं, इसी मकसद से कि युद्ध को रोका जाए और एक अंतिम समझौते तक पहुंचा जाए, शासन और सुरक्षा का ढांचा तय किया जाए, युद्ध समाप्त होने के पश्चात गाजा में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो इस सम्मेलन के जो उद्देश्य हैं वे यहां हमें साफ साफ दिखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप आज, क्योंकि आज सोमवार है 13 अक्टूबर है, तो डोनाल्ड ट्रंप आज दोपहर पहुंच जाएंगे इजराइल और इजराइल के बाद ये पहुंचेंगे मिस्र। और वे इजराइल में क्या करेंगे, तो इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। इसके अलावा उन इजरायली बंधकों के परिवार से मिलेंगे जिन्हें कि आज हमास ने छोड़ने की बात की थी। हालांकि वे अब उतने जीवित नहीं, सिर्फ 20 लोग जीवित हैं, तो उन्हें आज रिहा किया जाएगा। इसके अलावा इसके बाद वे युद्ध विराम समझौते के ऊपर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर करने के लिए शर्म अल शेख में पहुंचेंगे,
जहां पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी और समझौते को गारंटी देने वाले अन्य कई देशों के नेता यहां मौजूद होंगे। यहां कौन कौन से नेता आ रहे हैं तो जाने हम। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला II, टर्की के राष्ट्रपति या तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप अर्दोगान, इसके अलावा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज आएंगे और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ये सभी वहां शामिल होंगे। लेकिन इसका एक दूसरा भी पक्ष है कि कई ऐसे नेता हैं जो यहां पे गैर मौजूद रहेंगे। अब तक जब मैं ये खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इस वक्त बजे हैं 11 बजे, मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं आज 13 अक्टूबर को, तब तक जो मैं लगातार खबरों पे नजर रखी उसके बाद पता चला कि अब तक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने कि रविवार शाम तक, जो खबरें आई होंगी बीबीसी से मैंने निकाली है, तो किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ वे अवश्य नेसेट में पहले जाएंगे, इजराइल की संसद में, जहां पे कि पहुंचेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और वहां से डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही वे पहुंच जाएंगे शर्म अल शेख। देखने वाली बात यह कि कुछ घंटों बाद टीवी चैनल पर शाम तक यह खबर प्रसारित हो जाएगी। वहीं दूसरे पक्ष की अगर हम बात करें तो हमास, जो कि बहुत अहम है, क्योंकि देखिए बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल और हमास, अगर ये दोनों ही नेता नहीं वहां पहुंचेंगे तो समस्या होगी। तो हमास ने भी अपने अधिकारी के माध्यम से घोषणा की है कि वह इस सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और पक्ष हम देखें तो ईरान ने साफ साफ इस निमंत्रण पत्र जो उन्हें भेजा गया है मिस्र के द्वारा, इसको ठुकरा दिया है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री को मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी ने निमंत्रण पत्र भेजा, लेकिन वे अपनी कुछ अन्य व्यवस्थाओं के कारण वे जा नहीं पा रहे। तो यहां से प्रतिनिधि के तौर पे भारत से कीर्ति वर्धन जो मंत्री हैं वे जा रहे हैं इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए। तो भारत आधिकारिक तौर पर इस सम्मेलन का समर्थन करता है। राइट, अब भला आखिर ये बैठक जो की जा रही है, इसका मुख्य मकसद जो कि हम बार बार आपके सामने कह रहे हैं कि ये गाजा में शांति की स्थापना, गाजा के पुनर्निर्माण और इस बात को तय करना कि हमास गाजा से बाहर पूरी तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर हो जाए। लेकिन देखते हैं अब ये कहां तक पहुंचता है, किस तरह की जो संभावना है इसमें कहां तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। अब अगर हम बात करें कि गाजा में जो पहला चरण सोमवार से लागू होने वाला है, जहां पर कि इजराइल और हमास के बीच में जो कैदियों की अदला बंदी, अब बंदियों की अदला बदली की जाएगी। इजरायली नागरिकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा और हमास के पास जो बंधक हैं, 20 बंधक जो जीवित हैं, उन्हें इजराइल को सौंपा जाएगा और बदले में इजराइल भी लगभग अगर देखा जाए तो इस समझौते के द्वारा 250 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और इसके अलावा कई ऐसे हैं 1700 कैदी जिन्हें कि इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा से गिरफ्तार किया था, उनको भी रिलीज किया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप, जिनका कि ये ड्रीम था कि उन्हें नोबेल अवार्ड मिले, इसके लिए काफी समय से वो अलग अलग देशों के बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं उसके बीच में मध्यस्थता करके कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच में शांति स्थापित हो। और यहां काफी हद तक इस बात का श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को जाता है कि उन्होंने इजराइल और हमास के ऊपर दबाव डाल करके दोनों को समझौते पे एग्री किया। अब यहां वे दूसरा जो चरण होगा शर्म अल शेख में, उसे लेकर के आने वाले हैं, जिसके तहत गाजा के पुनर्निर्माण के लिए जो कदम उठाए जाएंगे इसके विषय में वे बताएंगे। इसके अलावा इजराइल की सुरक्षा की गारंटी की हमास दोबारा आक्रमण ना करे और युद्ध विराम के क्रियान्वयन के लिए कोई एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल को भी भेजना तय किया जाएगा। इन सारे मुद्दों पर आज सहमति बनने की पूरी संभावना है। अब अगर हम बात करें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का क्या कहना है, वे कहते हैं कि ये समझौता एक ऐतिहासिक उपलब्धि है कि दुनिया में ये जो इलाका है, इतना सुंदर इलाका है, मेडिटेरियन सी के तट पर है, पर्यटकों से हमेशा भरा रहने वाला इलाका है, लेकिन यहाँ पर लगातार अशांति बनी हुई है, टेररिस्ट एक्टिविटीज लगातार हो रही हैं। ऐसे में वे कहते हैं अगर ये पीस समिट जो हो रही है ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, एक बड़ी उपलब्धि है।
अगर हम फ्रांस की बात करें तो इन्होंने बहुत साफ साफ कहा है कि फ्रांस दो राष्ट्रों के सिद्धांत का समर्थन करता है कि इजराइल भी बना रहे और फिलिस्तीन भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर स्थापित हो। और फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र को तो फ्रांस ने मान्यता भी दे दी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी द्विराष्ट्र समाधान पर ही सहमत है कि फिलिस्तीन भी रहे और इजराइल को भी ऐसा प्रतीत ना हो कि वो हार गया, अर्थात इजराइल देश का भी निर्माण किया जाए, उन्हें भी पूरी तरीके से अपनी सरकार चलाने की आजादी हो। तो मित्रों, यहां आज हमने देखा कि जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है शर्म अल शेख में, उसकी उपयोगिता या उसका क्या इंपॉर्टेंस है दुनिया के लिए, क्योंकि इसके द्वारा ही हम देखते हैं कि दुनिया में शांति स्थापना की राह खुलने वाली है, खास तौर से इजराइल और गाजा वाला जो इलाका है उस इलाके में। क्योंकि यहां पर अगर आज शांति स्थापित होती है तो ये तय मान के चलिए कि ये एक बहुत बड़ा संकेत देगा दुनिया को कि विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए। और यहां पर फ्रांस, ब्रिटेन इत्यादि जो देश है द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन जिस तरह से कर रहे हैं, तो यहां पर ना केवल इजराइल को सुरक्षा की गारंटी मिलने की संभावना है बल्कि फिलिस्तीन को भी एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता मिलने की काफी सारी संभावनाएं हैं। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपकी एक समझ बनाने में योगदान देगा कि आखिर शर्म अल शेख में जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है उसका पर्पस क्या है और आखिर इसकी आवश्यकता अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए क्या उपयोगिता होगी, पुनर्निर्माण में क्या रोल होगा अमेरिका का, किस तरह से विश्व में शांति स्थापना में ट्रंप की भूमिका है। और जिस तरह से उन्होंने नोबेल अवार्ड के लिए एक लॉबिंग की थी, हालांकि वो उन्हें प्राप्त नहीं हो सका, ब्राजील की जो नेता हैं उन्हें प्राप्त हुआ और हालांकि उन्होंने नोबेल समर्पित कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों को। चलिए, तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस जो सम्मेलन आयोजित होगा इसके विषय में आपको मैंने प्रारंभ में जानकारी दी और शाम को हम देखेंगे कि आखिर क्या आउटकम निकलता है। तो जो भी अपडेट्स होंगी उनसे मैं आपको रूबरू जरूर कराऊंगा। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजीलाइस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजीलास IAS। मित्रों, अब तक आप हमारे साथ बने और अगर आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमें एक बड़ा मोटिवेशन मिलता है। हम लगातार आपके लिए खबरों का विश्लेषण लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, तब तक अपनी लर्निंग जारी रखिए। नमस्कार।